आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लगियो। चौदह भवन में न पाइए, चौदह भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीब, आत्म रोग बुरो लगियो। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। आत्म रोग कासो कहे जिन पीठ दई पर आत्म, ए रोग क्यों ए ना मिटे, ए रोग क्यों ए ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म, आत्म रोग बुरो लगियो। सो हबीब क्यों पाइए, कई कर कर थके उपाय, शास्त्र देखे सब सबद, शास्त्र देखे सब सबद, तीन दुख दिया बताए, आत्म रोग बुरो लगियो। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। सखी ताथे दुख प्यारो लगियो, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाइए पियू मनोहर, आत्म रोग बुरो लगियो। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। श्री मोहम्मद कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भर न आवे ताए,
बुरो लगियो, या को दारू न मिले तभी, चौदह भवन में ना आइए, चौदह भवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब, आतम रोग बुरो लगियो, सखीरी आतम रोग बुरो लगियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सभी जी। सुंदर साधु की प्रणाम जी, प्रणाम जी। बात दिव्या दीदी, इंदु दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो प्रणाम श्री जी। निजानंद, प्रणाम जी, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू गौ चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीव। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीव। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर सा जी प्रकरण पढ़ा था पीछे, हमने दुख की महिमा का पढ़ा था कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जी। उसी से रिलेटेड प्रकरण अब आगे शुरू हो रहा है। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले तबीब। 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। इस संसार में रोग बड़ी तरह के होते हैं। शरीर में कोई रोग लग जाए तो वो कितना परेशान करता, हम सब जानते हैं। किसी भी अंग में लग जाए। अब सारे शरीर के रोगों से भी उठकर जिसको आत्म का रोग लग जाए, जिसका अब क्या है, शरीर के ऊपर जीव है, जीव के ऊपर आत्म है, और उसका वो कहते हैं उस आत्म को जो रोग लगा है, उसका ना तो कोई दारू मिलती है, दारू मतलब क्या, दवाई मिलती है, और ना ही कोई तबीब, ना ही कोई उसका और इलाज है। ये रोग ऐसा है जिसका संसार में कोई इलाज नहीं मिलता, कोई दवा दारू नहीं है इसकी।
और 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। इस 14 भवन में, 14 लोक में ना आज दिन तक किसी को, इंद्रावती जी कहती है, ये रोग लगा है, और ना ही किसी के पास इसकी दवा दारू है, ना इसकी किसी ने खोज करी है। सो हुआ हाथ हबीब। किनके हाथ हुआ है वो एक आप राज्य महाराज जिसने ये रोग दिया है, वो वही इसका इलाज भी कर सकते हैं। इसके डॉक्टर ही वो राज्य महाराज स्वयं हैं। अब वो कैसे हैं कि वो कहते हैं कि आत्म रोग कासो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। ये रोग क्यों लगा है हमको कि कोई कारण है रोग लगने का। कहते हैं ना कि भाई आपने ये प्रिकॉशंस नहीं किए इसलिए आपको ये रोग है। आपको दही छाछ नहीं खानी चाहिए बरसातों के दिनों में अस्थमा के पेशेंट्स को, तो उसको खांसी जुकाम नजला बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो खा लेते हैं तो फिर वो बढ़ जाता है। अब सेम हमारे साथ भी ऐसा ही है। अब ये तो शरीर के रोगों की बात है, शरीर के रोग से नहीं लेना है। लेकिन वो कहते हैं सखीरी आत्म रोग कासो कही। ये जो आत्म का रोग है किसको बताएं, क्योंकि खुद ही लिया हुआ है ये, खुद खरीद के। जिन पीठ दई पर आत्म, मेरी अपनी आत्मा ने अपने ही मूल स्वरूप पर आत्म को पीठ देकर बैठ गई। पीठ देना क्या मतलब है कि अपनी असल अवस्था को भूलकर हम उस अवस्था में आ गए हैं जिसके हम रहने वाले नहीं हैं। पर आत्म का क्या, पर आत्म को कब रोग नहीं था, जब वो धनी के ही सन्मुख रहती, धनी के ही दीदार करती, धनी के ही दर्शन में, धनी के ही विचार में अष्टपहर 24 घड़ियां उनके ही इश्क का पान करती। अब अपनी उस अवस्था को पीठ देकर बैठ गए किसकी, किसकी ओर मुख करके, माया की। अब जब असल चीज जो खुराक थी वो मिलनी बंद हो गई, बस बीमारी आ गई। अब जब रोग आया, रोग क्या आया, आत्म का रोग आया। ऐसा रोग आ गया जिसका कोई इलाज ही नहीं, कि कहते हैं ना ला इलाज रोग है। अब संसार में तो कोई रोग ला इलाज रहा ही नहीं। पहले कभी कैंसर वगैरह या कुछ और रोग हुआ करते थे, टीबी वगैरह, कि लग गया तो आज भी। लेकिन एक रोग ऐसा है, कोढ़ का रोग ऐसा है कि वो जब लग जाए तो जाता जाता नहीं, चिपक ही जाता है। कहते हैं मरते दम तक नहीं जाता। आत्म का रोग भी ऐसा है कि जब तक हम अपनी पर आत्म का दीदार नहीं कर लेते, उसके सन्मुख नहीं हो जाते, तब तक ये रोग मिटने वाला नहीं है। तो इंद्रावती जी कहती है सखीरी आत्म रोग कासो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। स्वयं ही अपनी पर आत्म को पीठ दिया है, अब किसको ये बात कहे कि हमें ये रोग लग गया। क्यों? क्योंकि इस संसार में तो कोई सुनने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, समझने वाला नहीं ये रोग क्यों, किसी को पता ही नहीं है इस रोग के बारे में। और ये रोग क्यों ए ना मिटे। अब ये रोग कैसे मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। जब तक जिनको पीठ देकर है, अब लिखा तो है पीठ पर आत्म को देकर है, लेकिन पर आत्म और राज्य के बीच में तो एक समान ही है, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना। अब धनी का मुख देखते ही, धनी समझ लीजिए आप हमारी दवाई है, खुराक है। उनका विचार करते ही, उनको आरोगते ही, उनका अंदर रसपान करते ही आत्म के अंदर प्रसन्नता के फूटने लग जाते हैं अंकुर। अब उन्हीं को पीठ दिया है जिनसे खिलावट आनी है, जिनसे प्रसन्नता होनी है, जिनसे सुख मिलना है, जिनसे आनंद की प्राप्ति होनी है। तो उनको जब पीठ दे आए हैं तो फिर हम तो रोग ही खरीद के लाए अपने लिए। अब अब इस रोग का इलाज, लेकिन क्या इतना ही आसान है धनी का सन्मुख होना, खड़ा होना? जितनी आसानी से हम पीठ देकर आ गए,
या जितनी आसानी से इस खेल देखने की चाहना, लेकिन धनी ने यह भी तो चाहा कि वो रूहें जो एक पल भी मेरे बात का भी तो मंथन होना चाहिए, कि संसार इतना भारी हो गया, माया, कि वो प्रेम प्यार सब भूल भाल के हमने बांध बूंद के गठरी में रखे और संसार के सुखों को लेंगे। लेकिन जो धनी के अंग है, सुंदर सा जी कहते हैं, वो पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर था। वो उसके अंदर बेकरारी बनी ही रहती कि कहीं कोई असल चीज है जिससे मैं छूटी हूँ। लेकिन अब उसको पाने का क्या तरीका है? धनी के सन्मुख होने का बेकरारी तो बनी हुई है, पर पता नहीं है कि क्यों बनी हुई है। चलो राज्य की वाणी से ये भी समझ में आ गया कि धनी से जुदा होकर बैठे हैं, इसलिए वो बेकरारी है। जब उनसे एक रस एक रूप एक स्वरूप होना शुरू हो जाएंगे तो वो बेकरारी कम होती चली जाएगी। लेकिन उनसे एक रस होने के लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा? कि ये संसार जो ये भी चिपटा पड़ा हमसे, इसकी भी बड़ी महिमा है, ये भी छोड़ता नहीं हमको। तो इससे छूटने का धनी जी ने हमको, इंद्रावती जी ने एक उपाय बताया। उपाय कठिन है लेकिन सटीक उपाय। ये ऐसा दवाई उन्होंने बताई है कि जो खा लेगा वो इस माया से पिंड छुड़ा ले। तो वो क्या बताया उन्होंने? सो हबीब क्यों पाइए कई कर कर थके उपाय। वो डॉक्टर, वो इलाज करने वाला, कहते हैं ऐसा नहीं है कि आज 400 साल पहले इंदिरावती जी कहती कि मैंने ढूंढा है, तो इससे पहले किसी ने ढूंढा नहीं। बहुतों ने ढूंढा, कई कर थके उपाय। दुनिया में घूमे हैं, वेद कतेब पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, तो सबने प्रयास किया है उस रज्जी महाराज पार ब्रह्म अक्षरातीत को पाने का। लेकिन शास्त्र देखे सब शब्द तिन दुख दिया बता। अब उन्होंने सारा सार निकाल कर, निचोड़ निकाल कर हमको हाथ में दे दिया कि सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि दुख से, दुख एक कारगर दवाई है जिसके माध्यम से हम अपने इस आत्म रोग का इलाज कर सकते हैं। भाई वो दवाई जाएगी, दुख की दवाई जाएगी, तो जो रोग चिपटा हुआ है उससे दूर होते चले जाएंगे, धनी के सन्मुख होते चले जाएंगे, और जिस कारण से, जिस माया को देख रहे हैं, वो माया हमसे हटती चली जाएगी और धनी का लाड प्यार आत्म को याद होता चला जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? सखी ताथे दुख प्यारो लगे, अंदर देखो विचार। ऊपर उन्होंने पहले बता ही दिया, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़े क्यों कर जाए। अब कहते हैं इस वास्ते दुख जो है मुझको बड़ा प्यारा है। अभी सुंदर सा जी ये दुख है, बिल्कुल कोरा संसार का दुख। इसको एक उन्होंने मैथमेटिकली चीज को समझाया हमको कि दुख से विरह आएगी। ये पूरे प्रकरण में बात आएगी। जिस प्रकार से सुख और आनंद में फर्क है सुंदर सा, इसी प्रकार से दुख और विरह में फर्क है। दुख क्या है? संसार के दुख, क्योंकि शरीर माया को तब तक नहीं छोड़ता, जीव माया को तब तक नहीं छोड़ता जब तक इसकी कठिन कठोर तपस परीक्षाएं ना। और इसको, परीक्षा से क्या मतलब है कि परीक्षा माया की नहीं, मतलब दुख से उसको छुड़ाया। दुख उसकी उतार के रख देगा जो संसार की इच्छाएं तृष्णाएं हैं, और वो अपने उस अखंड सुख, उस अखंड मालिक को, जिनका संबंध आदि अनादि काल से आत्म के साथ है, उसकी
और प्रवृत्त होने लगेगा, क्योंकि माध्यम हमारा सुंदर सा जी जीव और शरीर है। शरीर और जीव को जब तक हम नहीं धनी के सन्मुख ले जाएंगे तो आत्म अकेली क्या है, क्योंकि आत्म का माध्यम ये शरीर और जीव है। तो उन्होंने कहा कि सखी ताथे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार, कि ये शरीर और जीव मिलकर एक दिशा की ओर कब चलते हैं, जब उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो। धनी की ओर भी चलाना ना उनको, अभी तो शरीर भी माया की ओर है, जीव भी माया की ओर है, और शरीर का मन चित्त बुद्धि अहंकार भी माया की ओर है, सब अंग जो है टोटल माया में लगे हैं। लेकिन अब इनमें एक बूंद क्या डाला कि उससे शरीर तो तड़प कर इसको छोड़ दे, और जीव को भी जागृति आनी शुरू होती है। जो संसार के नशों में डूबा पड़ा है जीव, वो नशा उसका काट देता है वो, और वो जागृत होकर बैठ जाता है। और फिर आत्म की उसको बात सुननी भी शुरू हो जाती है, स्पष्ट होनी भी शुरू हो जाती है कि धनी ने ये इतना कारज कारण रचा है तो क्या करें। तो कहती है, अब जिसको ये बात समझ में आ गई, इंद्रावती जिनको तो ये बात समझ में आई, सखी ताथे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार, कि इंद्रावती जी कहती है मैंने अब ये बात बड़ी गहराई से विचार करके देख ली है कि ये दुख जो है ना मुझे बड़ा प्यारा है। क्यों? सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाइए पियू मनवा, जिनसे धनी का लाड और प्यार मिलना शुरू हो जाए, जिस धनी से, जिस परात्म को पीठ देकर इस संसार में आए हैं, उनका संग का अनुभव होना शुरू हो जाए, उनका लाड प्यार मिलना शुरू हो जाए, तो वो कहती हैं अरे बड़ा ये तो तरीका अच्छा है, वो दुख मुझको बड़ा प्यारा है, कि मैं धीरे धीरे धनी के सन्मुख हूँ, और धनी भी मेरा लाड प्यार से मुझे वो उनकी ओर मेरा कदम बढ़ना शुरू हो गया। तो कैसे वो दुख है? दूनी के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, तो जिनसे मेरा पियू मिले, मैं चाहूं सोई दुख। अब कहते हैं जो दुनिया के मांगने वाले जब आ जाते हैं, तो कहते हैं दुनिया के सुख, जिनको ये लगता है कि ये सुख सुख है, उनको मैं ये दुनिया के सुख दे देता हूँ। लेकिन जिनसे, ये राज की बात है सुंदर सा जी, ये बड़ी गहरी बात है, कि ये आत्म को ही समझ में आती है बात कि इस तरीके से जिन विध मेरा पियो मिले, मैं सोई करूँ यतन, कि जिस भांति से भी मेरे धन, जिन विध मेरा पियो से, वो उसमें आती है चुपई। तो क्या कहते हैं कि जिस भांति से भी धनी मुझको मेरे मिले, मैं उसी तरीके से धनी को लेने को तैयार। मैं अपने तरीके से नहीं कि मैं अपनी डिमांड लगा रही हूँ, नहीं, मुझे ये पता लग जाए कि धनी मुझे मेरे इस तरीके से, इस माध्यम से मिलेंगे, तो मैं उसी राह पर चलूंगी। अभी हमने पीछे सुंदर सा जी वो पतित शिरोमणि भी पढ़ा था, उसमें भी इंद्रावती जी ने एक बात कही थी कि ये बैकुंठ की राह तो दुनिया वालों ने बनाई हुई है, वो पगडंडी बनी हुई है, लेकिन मैंने एक नई राह खोजी, मैं इनके विपरीत होकर एक नई राह मैंने बनाई है इंद्रावती जी की। तो वो राह पर चलने से धनी मिल जाते हैं। अब कहते हैं दुनिया के चाहने वाले, दुनिया क्यों? क्योंकि उनको अपना असल सुख पता ही नहीं। असल सुख हमारे धनी के चरण कमल है। ये केवल बोलने की बात नहीं है, इसको अनुभव करने की बात, कि आत्म को जब ये पता लग गया कि मैं धनी से अलग होकर आई बैठी हूँ, और वो शरीर और जीव को भी ये बात समझा देगी, और जीव भी उन अखंड सुखों की ओर स्वाद उसको लगना शुरू हो जाएगा, तो वो भी वो अखंड सुख मांगेगा, और शरीर भी उन सुखों के साथ साथ चलने लगेगा। तो अपने आप उसको संसार से विराग
विरक्ति आनी शुरू हो जाएगी। और वो विराग और विरक्ति किससे आते हैं? वैराग का भाव ये दुख देंगे, दुनी के सुख दिए